जी IAS 8 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, इसके अंदर होता है हमारे पास्ट ईयर एरर, पिछले सालों के एरर, पॉलिसी चेंज और एस्टीमेट चेंज। तीन किस्म की चीजें यहां पर डील की जाती हैं। एरर और पॉलिसी चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, और ये रिट्रोस्पेक्टिवली होता क्या है? एट अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। क्या होता जी? अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। और प्रोस्पेक्टिव कहते हैं करंट ईयर में इंपैक्ट देना और फ्यूचर ईयर्स में करना। इसीलिए जो चेंज इन एस्टीमेट होता है, हम लाइफ का चेंज करते हैं, हम रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते हैं, हम मेथड चेंज कर लेते हैं, ये चेंज इन एस्टीमेट्स हैं IAS 16 के। इसको हम करंट ईयर में अप्लाई करते हैं और फिर फ्यूचर ईयर्स में अप्लाई करते हैं। दिस इज द रीजन आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक सवाल हैं। एक है पियानो लिमिटेड के नाम से, एक है टसूकी लिमिटेड के नाम से। ये दो हैं जिनमें चेंज इन एस्टीमेट भी साथ साथ हो रहा है रिवैल्यूएशन के। तो रिवैल्यूएशन अप्लाई करनी है, वो रिवैल्यूएशन कहता हूं, चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई करना है करंट ईयर पर, तो करंट ईयर के स्टार्ट से अप्लाई होता है, क्योंकि क्या है? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। तो करंट ईयर के स्टार्ट से अप्लाई होना होता है चेंज इन एस्टीमेट। अब आती है बात एरर की, अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ठीक, और हमें अक्सर औकात मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसका हल ये एक छोटी सी टेबल है, रट्टा है लेकिन टेबल है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट से एक बनवाए जा सकते हैं आपसे, एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और कंप्रीहेंसिव इनकम। पॉलिसी चेंज, सबसे पहले कौन सी बात करेंगे? पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज होगी तो इसका मतलब है एक पॉलिसी पहले थी से आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करते थे, आप क्या कर रहे हैं? एवको कर रहे हैं। पहले आप कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लगाते थे, आप किस मॉडल पे शिफ्ट हो गए? फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट हो गए। ये है पॉलिसी चेंज। ये क्या है? पॉलिसी चेंज। एक बंदा है नई बिल्डिंग बना रहा है, उसके लिए लोन ले लिया, उसने क्या कर लिया? अब उसने IAS 23 अप्लाई करना है। क्या ये पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी? ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन हो रही हो उसको पॉलिसी चेंज नहीं बोलते, वो जस्ट फर्स्ट टाइम की एप्लीकेशन है। डन। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट मॉडल से शिफ्ट करना है किस पर? फेयर वैल्यू मॉडल पर। तो इसका मतलब है मुझे देखना है अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड पे जाऊंगा, पिछले 2-3 साल पीछे जाऊंगा, जितने पीछे जा सकता हूं, और जाकर मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि क्या इंपैक्ट आ रहा है मेरा, और प्रेजेंट अब क्या करना है? प्रेजेंट आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में रूटीन में आपको 2 साल प्रेजेंट करते हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर 2 साल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही है ना, चाहे सोकी हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, 1 साल प्रेजेंट पिछला देना होता है कंपैरेटिव। यहां पर उससे भी 1 साल पीछे देना है। क्या है? पॉलिसी चेंज में क्या करना है? 1 साल मजीद पीछे जाना है। किस में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं जाना। डन। अगली चीज, एरर करेक्शन हो। बैलेंस शीट तो प्रेजेंट कर रहे होगे ना, बैलेंस शीट तो बनानी है ना, चाहे पिछले सालों में एरर आए हैं। बैलेंस शीट तो करंट ईयर की तो प्रेजेंट होनी है, लास्ट ईयर की भी होनी है।
एक और पिछले साल की भी प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसकी बात हो रही है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की। तो इट मींस इज देयर एनी डिफरेंस इन पॉलिसी चेंज एंड एरर? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है नोट के अंदर। क्या आता है? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पॉलिसी चेंज हो, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आएगा। अगर पॉलिसी चेंज होगी तो पॉलिसी चेंज बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट बनाई है वैसे ही प्रेजेंट करेंगे। करंट ईयर भी, लास्ट ईयर भी, उससे पिछला साल भी। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नोट होगा पॉलिसी चेंज में। सौकी की का इफेक्ट बताना है तो सौकी में ये तो प्रेजेंट करना ही नहीं है, बस करंट ईयर और लास्ट ईयर। पिछले सालों के एरर की जब बात आए तो इफेक्ट बताना है हमने। क्या बताना है? इफेक्ट। प्रायर ईयर एरर अगर आ जाएगा तो एरर करेक्शन नोट बना रहे हो तो। अब बच्चों मसला यह है कि क्या करंट ईयर में एरर रहा है? करंट ईयर में एरर रहा ही नहीं है, तो फिर इफेक्ट भी है ही नहीं, इफेक्ट भी नहीं है। दिस इज द रीजन कि हम यहां पर करंट ईयर का इंपैक्ट नहीं लेते हैं, चाहे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का एरिया हो, चाहे कंप्रीहेंसिव इनकम का एरिया हो। डन? तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? बैलेंस शीट में लास्ट ईयर और उससे पिछला साल एरर करेक्शन नोट में, और एरर करेक्शन नोट में सौकी का सिर्फ लास्ट ईयर का एरिया रह जाएगा। इफेक्ट सिर्फ लास्ट ईयर का बताना है। क्या करना है? इफेक्ट सिर्फ लास्ट ईयर का बताना है एंड नथिंग एल्स। डन? अगर हम आए वंस अगेन एक अदद स्टैंडर्ड है हमारा IAS 1, पता नहीं किधर दिया होगा IAS 1। अल्लाह करे खुल जाए इधर ए पार्ट। जनाब IAS 1 का पैरा नंबर 40A ये गाइडेंस देता है। खुदा ना खास्ता कभी भूल जाएं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IAS 1 में डील होती है। कहाँ पे डील होती है? IAS 1 में, और उसी से ही रिलेटेड एरर डील होते हैं। कहता है एंटिटी शैल प्रेजेंट अ थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। अगर आपको कुछ लिखने के लिए दे देता है ना, कमेंट्स करने के लिए दे देता है या डिस्क्राइब करने के लिए दे देता है कि आपको कैसे करना है, क्या चीज प्रेजेंट करनी चाहिए, तो ये वाला पैरा लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? ये वाला पैरा लिखा जाएगा। इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट, बस वहां पे पैरा का रेफरेंस नहीं देंगे। कब कब करना है? इफ इट अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली। दूसरी चीज, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एंड reclassification has a material effect on the information to the financial position at a beginning of the preceding period। तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब देनी है जब पॉलिसी चेंज हो, एरर हो, या फिर क्या चीज हो? रिक्लासिफिकेशन हो। तब क्या करना है? तीसरी फाइनेंशियल पोजीशन भी देनी है। कहीं पर फाइनेंशियल कंप्रीहेंसिव इनकम की कहानी की बात ही नहीं की गई कि तीसरा कंप्रीहेंसिव इनकम भी देना है। ठीक है जी। और यहां पर उसका समरी दे दी गई है।
एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मींस उससे पिछला साल। आए जी, अगर कभी भूल जाएं IAS 1 का 40 पैरा खोल लीजिएगा। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं। क्या कर सकता हूं? सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। यहीं पे थे ना हम? वो आ जाओ भाई। नहीं, इसमें नहीं थे हम, यहाँ पर थे। यस, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी इंशाल्लाह। एरर के हिसाब से बात होगी या पॉलिसी चेंज है? शायद पॉलिसी चेंज है। एरर करेक्शन नोट भी है और पॉलिसी किधर है? पॉलिसी नहीं है, एस्टीमेट है। एरर करेक्शन की बात है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 17 और 16 की दे दी गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है, रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू है, प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यूज़ हैं। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसीडरेशन। It was identified that ML had incorrectly charged इतने रुपए as maintenance expense incurred on installation of the plant. The plant was available for use on 1st July 14 and had been depreciated on straight line over a useful life of 4 years. हमने क्या कर दिया 2014 में? एक्सपेंस कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को डील करने का तरीकाकार ये है, आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाएंगे। क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऐसे बनाएंगे कि एज इफ अगर आप उस साल में जाके ठीक कर देते तो क्या इंपैक्ट जाके ठीक करते। बेस वर्किंग होगी। ये क्या होगी? बेस वर्किंग होगी। दूसरा पार्ट इसका है चेंज इन एस्टीमेट का, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा। मुझे जल्दी आपको तरीकाकार थोड़ा सा सिखाना है। आपकी क्या क्या एंट्रीज हो जाएंगी बेटा? 2015, 16, 17। अगर आप 1 जुलाई 14 में एंट्री कर रहे होंगे मीन्स 30 जून 15 या 31 दिसंबर 15, 1 जुलाई 14 हमारा ईयर एंड 30 जून है। 30 जून 17 है जी। और गलती कहाँ पे हुई है? 1 जुलाई 14 मीन्स 2015 मीन्स 2015 में गलती है। आप ठीक करते तो क्या एंट्री पास करते? पीपी डेबिट और मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट, यही होनी थी। अगर ये ठीक करते तो क्या फिर डेप्रीसिएशन भी चार्ज करते? डेप्रीसिएशन की एंट्री आप करते डेप्रीसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट। क्या करते? डेप्रीसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। नहीं, बात एक नहीं है ना, सोचने का अंदाज बड़ा फर्क हो जाता है। तो आपने रेक्टिफाइंग एंट्री की एक यहां पर 15 में, सेम एंट्री आपकी बन रही होगी 16 में, सेम एंट्री बन रही होगी आपकी 17 में। अब आपने इसका मामला ठीक करना है कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में भी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पहले बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पहले बनती है, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बनती है? जी, स्टेटमेंट चेंज इन कंप्रिहेंसिव इनकम। सबसे पहले कंप्रिहेंसिव इनकम, कंप्रिहेंसिव इनकम का प्रॉफिट जाएगा इक्विटी में और इक्विटी अल्टीमेटली पार्क कर जाएगी कहां पर? फाइनेंशियल पोजीशन। एक चीज और, क्या हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली फाइनेंशियल पोजीशन के एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं? तो हमें दोनों तरीके थोड़े थोड़े से क्या करने हैं, हल्के फुल्के से
सीख लेने हैं। एक रूल याद कर लें। क्या कर लें? एक रूल याद कर लें। याद है आपको ऐसे? नेचर अगर डेबिट हो तो उसमें डेबिट ऐड होगा और क्रेडिट लेस होगा। अगर नेचर आपकी क्रेडिट होगी तो क्रेडिट में क्या होगा? क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस होगा। ये वाला रूल आपको जहां पर आप प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट लेते हैं ना, खाली सादे करेक्शन ऑफ एरर में, वहां पे भी काम करेगा। और ये वाला रूल आपको आज आप सीखेंगे तो ये अरसा दराज तक काम करता रहेगा। बच्चों वाला रूल है। डेबिट में क्या होता है जी? डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। नेचर देखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, जो आपने एंट्री बनाई है, देखना यह है कि इसमें क्या मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं। अगर मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। और क्रेडिट में ये क्रेडिट क्या होगा? इसका मतलब है प्रॉफिट को ये बढ़ाएगा। क्या करेगा? प्रॉफिट को ये बढ़ाएगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, ये प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। अब आपको लाइन आइटम्स प्रेजेंट करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं? लाइन आइटम्स। जितनी लाइन आइटम्स इफेक्ट कर रही हैं सारों के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। आप जाएंगे भागे भागे सौखी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, पता नहीं किधर गई है। ये बैलेंस शीट आ गई, ये आ गई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। यहां पर जेन्युइनली तो मेंटेनेंस एक्सपेंस ये वो सारा कुछ लिखा जाना चाहिए था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस ये लिखा जाना चाहिए था। ये तब लिखा जाता जब मेरे पास एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया होता। मुझे क्या दिया होता? एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया होता तो मैं उसके अंदर इंपैक्ट ठीक कर लेता। अब मुझे एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं दिया हुआ, एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस भी नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से मैं इसका इंपैक्ट ठीक नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये वाली दो लाइन आइटम्स इस वजह से प्रेजेंट नहीं हो रही। प्रॉफिट दिया हुआ है, आप सबसे पहले देखेंगे जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट दिया हुआ है आप वो लिख लेंगे। 65 एंड 85 किधर दिया है? ये दिए हुए हैं, ओरिजिनल ये लिख लिया। अब देखना ये है मुझे बनाने कौन कौन से साल हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में मुझे 17 बनाना है और 16 बनाना है। 16 पिछले साल में प्रेजेंट हो चुका हुआ है, इस वजह से जब चेंज हो रहा है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? रीस्टेटेड लिखा जाएगा। एक जो चीज पहले से प्रेजेंटेड हुई है दोबारा से चेंज करके लिख रहे हैं तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा? रीस्टेटेड लिखा जाएगा। अब सादा सा काम 2016 का काम करना है। 2016 की एंट्री के पास भागोगे, सिर्फ 2016 की एंट्री ये देखोगे, इसमें डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेबिट तो हो ही जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपने ये लेस कर दिया, ये प्रॉफिट ही आया ना, ठीक है। अगला साल आएगा, आप 2017 में जाएंगे। 2017 में ये डेप्रिसिएशन डेबिट होने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है। ये 2017 का इंपैक्ट आया बेटा। और 2017 में एक और एंट्री भी है चेंज इन एस्टीमेट की बेसिस पे। चेंज इन एस्टीमेट की बेसिस पर ये एंट्री है, दूसरी एंट्री वो आ रही है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। मेरा मकसद समझाना है आपको। आप एंट्री बना लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ है? क्रेडिट। और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? प्रॉफिट की नेचर क्या है? तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और आराम से आप चुप करके यहां पर लिख देंगे
ये प्लस कर दिया आपने, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का कहा हुआ है तो ठीक, अगर नहीं कहा हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का कहा हुआ है, तो यही चीज सेम काम यहां पर आप बैठे कर रहे होंगे। 2017 वाला काम यहां पे आप 65 लिखेंगे, इसमें 9.19 ऐड करेंगे और प्लस माइनस करेंगे और 5.45 ऐड करेंगे, और 2016 में 85 में 9.19 यहाँ पे लेस कर रहे होंगे, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं दी हुई बनाने के लिए। अच्छा जी, अगली चीज़, मेरे साल कौन कौन से हैं बेटा? 17, 16 और करंट ईयर कौन सा है? वर्किंग कितने गई? ये मेरा बेटा करंट ईयर है, ये मेरा लास्ट ईयर है, और इससे पिछले जितने साल हों, 1 हो 2 हो 3 हो, उन सब के इंपैक्ट इकट्ठे करने, उन सब के इम्पैक्ट इकट्ठे करने हैं और चेंजेस इन इक्विटी के अंदर प्रेजेंट करने हैं इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। ये इसी जगह पर इफेक्ट ऑफ पॉलिसी चेंज लिखा जाता है, उसमें भी रूल यही है, करंट ईयर और उससे पिछला साल को छोड़ के उससे पिछले साल जितने भी हैं उनका इंपैक्ट इक्विटी के ऊपर, जो रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, वो यहां पर प्रेजेंट होगा। अब ये 28 कैसे आया है? वर्किंग वही वाली है हमारी। आप यहां पर आएंगे और कहेंगे जनाब मेरा मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। आप यहाँ पर जाके अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, किधर गई? ऊपर है ये, यहाँ पर आएंगे 36.75 था जमा 9.19, नहीं माइनस 9.19, ये प्लस ये माइनस। रीज़न, रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्या है? क्रेडिट, और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड, और डेबिट क्या होता है? लेस होता है। ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और इसका इफेक्ट लिया जाएगा। अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे टेक्निकल चीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम उतनी देर बातें कर लेते हैं जितनी देर में वो भाई आके ठीक करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? कैमरे को जरा सा इधर मोड़ दें जी, आप आके ऑन करें, मैं उतनी देर बाद यहां पे कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर आपका एक पीपीई है, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपया, सीडी कितना आएगा? 100, बीडी कितना होगा? 100, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 200, सीडी कितना आएगा? 300, बीडी क्या होगा? 300, सीडी 300। अगर मैं इसमें यहां पर एक चीज ठीक करता हूं कि ये गलत थी, 50 रुपए, क्या ये 50 रुपए से बढ़ेगा? ये 50 रुपए से यहां से ये भी बढ़ेगा, ये यहां पे भी बढ़ेगा, यहां पे भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अगर आप वर्किंग कर रहे होंगे 2015, 2016, 2017, तो कोई इंपैक्ट अगर 15 का आया है, ऐड हुआ है, तो ये यहां पर भी ऐड होगा, ये यहां पर भी ऐड होगा। अगर कोई 16 में इंपैक्ट आया है
तो ये यहां पे भी लेस होगा, उससे अगले साल भी लेस होगा। डन। तो ये है लॉजिक हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करने की। आप हेड्स देखेंगे और उन हेड्स की बेसिस के ऊपर इंपैक्ट क्यूमुलेटिव ले लेंगे। ओ आ गया जी, आ गया। ये नजर आ रहा है ना भैया? हेलो, हुने नजर आ रहा है? ए जाके वो जरा देखना जरा छेती छेती। अच्छा जी, जब आपने इम्पैक्ट बनाना है पीपीई के ऊपर तो आपने क्या करना है, इन ओरिजिनल जोन सी भी वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में, पहले वो लिखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, सीडी बनाने हैं आपने। क्वेश्चन कितने गया? ये है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 700 और 612 नजर आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 700 और 612 नजर आ रहा है, और इससे पिछले साल का भी कहीं ना कहीं पे दिया होगा, नीचे कहीं पे जाके ना लिखा होगा। तो आपने ये 700, 612 और ये 650 कहीं पे इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होगा, ये ओरिजिनल लिख देना है और फिर गलतियों को देखना है जो आपने करेक्शंस की हैं। ये करेक्टिंग एंट्री है। पीपी क्या हो रहा है जी बच्चों, बताओ? डेबिट हो रहा है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, और यहाँ पे पीपी क्या हो रहा है, और डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब है ये आप प्लस कर देंगे, ये आप माइनस कर देंगे जब आप पीपीई को डील कर रहे होंगे। आप जाएंगे, ये वाला इम्पैक्ट कौन से साल का? 15 का। यही इम्पैक्ट 15 का यहाँ पे जाएगा, यही इम्पैक्ट 15 का यहाँ पर जाएगा, तीनों सालों में। फिर आप जाएंगे 16 के अंदर जाकर देखेंगे 16 में क्या इम्पैक्ट आया। पीपी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है। आप जाएंगे और इम्पैक्ट जाकर 16 के अंदर इम्पैक्ट ये लेस करेंगे, तो फिर यही इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, 17 में भी जाएगा। फिर आप 18 में जाएंगे, 17 में, सॉरी 17 में पीपी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है, और 17 का इम्पैक्ट आप यहां पर लिख देंगे, सिर्फ 17 में। एंड दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड विद रिस्पेक्ट टू योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 5.45 चेंज इन एस्टीमेट का है, जो कि अलग से एंट्री आ रही है। इसी तरह से जो रिटेन्ड अर्निंग है उसमें सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स लेकर चलेंगे, कभी प्लस हो रही होगी, कोई माइनस हो रही होगी। यह तरीकाकार है आपका, चाहे आपकी पॉलिसी चेंज हो, चाहे आपका एरर चेंज हो। क्या चीज बनाने की, फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एसओसीआई। जब एरर करेक्शन नोट की बात आएगी तब कहानी थोड़ी सी क्या है, फर्क है। एरर करेक्शन नोट में इफेक्ट बताना होता है। क्या करना होता है, इफेक्ट। अगर एरर होगा तो करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आना, नोट के अंदर करंट ईयर नहीं आना। तो फिर इसका मतलब है क्या क्या कुछ आएगा, 2017 नहीं आया, ना फाइनेंशियल पोजीशन में ना ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्या चीज आई, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन में लास्ट ईयर आया और उससे पिछला साल आया, सेकंड लास्ट ईयर, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ क्या आया, लास्ट ईयर आया। अब इसका इंपैक्ट कैसे देना है? इसका इंपैक्ट सो सिंपल है, जो आपने वर्किंग बनाई है ना बेटा फाइनेंशियल पोजीशन में, अगर वही वर्किंग सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ओपनिंग जो उसका या
पुराना क्लोजिंग है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना वो सारे इम्पैक्ट हैं, इफ़ेक्ट हैं। उसी तरीके से आप इफ़ेक्ट मालूम कर लेंगे ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और कोई तरीक़ाकार नहीं है, आसान तरीक़ेकार और हैं, ये नहीं कि नहीं है, तरीक़ेकार हैं कि आप एक समरी बना लें, समरी बना के सारों का इम्पैक्ट इकट्ठा कर लें, वो इम्पैक्ट अलग से लिख दें, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है जी। तो यहाँ पर इफेक्ट आपने जो लेना है वो ओनली जर्नल एंट्री वाला इम्पैक्ट लेना है, ओरिजिनल बैलेंस शीट वाली वैल्यू नहीं उठानी है। ये हो गई आपकी एरर का नोट का, और यही तरीकाकार होगा आपका किसका, स्टेटमेंट ऑफ क्या नाम है, पॉलिसी चेंज का, पॉलिसी चेंज का। और एरर का तरीकाकार क्या है, सेम है जी। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे जी। बेटा एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट का बता दूं। चेंज इन एस्टीमेट में बेटा आपको IAS 16 में जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, IAS 16 मैं बता देता हूँ, सब्र तो करें। कहाँ पे जाना चाहिए आपको, IAS 16 के तहत हमें एक बेस बतानी होती है। किधर गया IAS 16, पता नहीं किधर है, ये इधर से मिल जाएगा। 16 हाजिर हो, ये 16 हाजिर हो गया जी। 16 के डिस्क्लोजर में चले जाएं, क्या चले जाएं जी, 16 के डिस्क्लोजर में चले जाएं। 16 के डिस्क्लोजर में वो कहता है, प्यारा सा स्टैंडर्ड हमारा, कि आपको 2 चीज़ों के इम्पैक्ट देने हैं। क्या करने हैं, वो हाईलाइटेड वाला पता नहीं किधर गया, हाईलाइटेड वाला होता तो जल्दी चीज़ मिल जाती ना, हैं। ये इम्पैक्ट होता है हाईलाइटेड, और पेपर में बैठ के भी फिर चीज़ तो मिलनी नहीं है, हाईलाइटेड नहीं होगा तो, इसीलिए लेके नहीं जाते हम। लेकिन अगर हमने पढ़ा हो तो फिर क्या होगा, फिर वो दस्ती चीज़ मिलेगी, जौन सी चीज़ आपको चाहिए। और स्टैंडर्ड आ जाना डिस्क्लोजर पे, करंट ईयर एंड, ये लें जी, ये है चेंज इन एस्टीमेट। क्या है, चेंज इन एस्टीमेट की कहानी है। कहता है इन अकॉर्डेंस विद IAS 8 एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट पीरियड एंड इफेक्ट इन द सब्सीक्वेंट पीरियड। तो इम्पैक्ट कैसे लेना है आपने, इम्पैक्ट आपने करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का बताना है चेंज इन एस्टीमेट की सूरत में। किस किस का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर्स का। तो बेटा अगर हम डेप्रीसिएशन मालूम कर रहे हैं, ऐसे पहले चल रहा था स्ट्रेट लाइन, बाद में हो गया WDV या रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। करंट ईयर की डेप्रीसिएशन जो पुराने हिसाब से आई हमारी 65 और नए हिसाब से आई हमारी 50। ये बताएं मेरी डेप्रीसिएशन कम हुई या ज़्यादा हुई। ये न्यू है, ये ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड के हिसाब से मेरी डेप्रीसिएशन क्या हुई, कम हुई। डेप्रीसिएशन मेरी क्या हो रही है, अगर कम हो रही है तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट क्या होगा,
बढ़ जाएगा। ये करंट ईयर का इम्पैक्ट कितने के साथ? 15 के साथ कम, 15 के साथ प्रॉफिट इंक्रीज। इसका उलट इम्पैक्ट होगा आपका नेक्स्ट ईयर्स पर, फ्यूचर ईयर्स पर। क्या होगा? फ्यूचर ईयर्स पर। अभी फिलहाल शॉर्टकट ही बताया जा सकता है। इसकी लॉजिक समझाने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। फिलहाल क्या है, आपने एक नई डेप्रीसिएशन, एक ओल्ड डेप्रीसिएशन निकालनी है, उसकी बेसिस के ऊपर देखना है डेप्रीसिएशन कम हुई या ज़्यादा हुई है। जो सा भी एस्टीमेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है, देखना ये है कि डेप्रीसिएशन कम हुई या ज़्यादा हुई है। जो सी भी लाइन आइटम है वो लाइन आइटम का इम्पैक्ट दे देंगे, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है वो दे देंगे, और फ्यूचर ईयर्स में उसके क्या होगा? उलट होगा। सेम अमाउंट्स, सेम अमाउंट्स। ठीक, एक टाइमलाइन बनाना, बैठ के कोई अमाउंट अज्यूम करना, फिर उसकी बेसिस के ऊपर एस्टीमेट चेंज करना, एस्टीमेट चेंज करके दोनों का हिसाब किताब बनाना और चेक करना फ्यूचर ईयर पे इम्पैक्ट आएगा। चलें जी, हमारा ये IAS 8 क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट कौन सा स्टैंडर्ड है जी बेटा जी? डिस्क्लोजर की बात हो रही है बेटा। क्या बात हो रही है? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज क्या करना है? आपने डिस्क्लोज करना है इफेक्ट करंट ईयर पे क्या पड़ रहा है और फ्यूचर ईयर्स पे क्या पड़ रहा है। इट्स अ चेंज इन एस्टीमेट, डिस्क्लोजर, नथिंग एल्स। मैं वैसे जो बात कर रहा हूं, अगर हमने ये फर्क चेंज किस लिए करते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट पहले कम आ रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट का फर्क आता है। एक जैसा इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन मेथड इस वजह से चेंज करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होती है? डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। स्ट्रेट लाइन में क्या रहती है? तो आप सोचते हैं कि यार मेरा इस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट सेम चलता चला आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अर्निंग पर शेयर।